हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉरी और ज्ञान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेड 10 मैथ्स सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फिर हम लोग उसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बनाएंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से बना है। पॉली जो होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स, नोमियल्स का मतलब होता है पॉली मतलब मेनी, एंड द मीनिंग ऑफ नोमियल्स इज टर्म्स। सो पॉलिनोमियल्स मीन्स मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का जो पूरा मतलब होता है उसका मतलब होता है मेनी टर्म्स। ठीक है। जो पॉलिनोमियल होता है वो कुछ टर्म से बना होता है, जिसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ मेनी टर्म्स। अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो अ पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ मेनी टर्म्स। ये बहुत सारे टर्म से बना होता है, दैट आर ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग डेफिनेशंस पे भी देखते हैं। तो पॉली मतलब होता है मेनी, मोनोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म्स। अब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ मेनी टर्म्स दैट आर ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। ठीक है। इसमें एक टर्म आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग इसके बाद आगे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे, इसलिए हम लोग अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और ए बी सी सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ए बी सी जो होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। ये तो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसका जो बेसिक टर्म्स है, लाइक डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वो सब पे भी देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि डिग्री आखिर होता क्या है। तो जो हाईएस्ट ये एक्सपोनेंट होता है ना किसी भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स में, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट of the variable, the highest exponent of the variable in the polynomial, in the polynomial is called the degree of the is called the degree of the polynomial। ठीक है। तो डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई दिया हुआ 3x³ प्लस 4x² प्लस, चाहे 3x³ प्लस 4 ही दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 4। तो ये जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, इस मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो ये डिग्री क्या हो जाएगा इसका, इसका डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² प्लस 5x। यहाँ x का पावर 1 है और x का पावर 2 है। इसका जो हाईएस्ट डिग्री एक्सपोनेंट हो गया वो 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है। अब समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 2 है। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, 3 है, 2 है। तो यहाँ पर जो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो बात करते हैं, डिग्री हो गया। अब वेरिएबल के लिए बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है।
डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 3x² प्लस 4y² प्लस 6z, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल होता है ना, ये x y z, ये सबको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, जो कि कांस्टेंट के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल है, x y z, यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है। अब कोई दूसरा इक्वेशन देखते हैं, लाइक 6x प्लस 4y, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। इसमें कितने वेरिएबल है, एक x है एक y है, सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक ए पॉलिनोमियल्स, अगर इसको डिफाइन करना होगा था, अ पॉलिनोमियल्स कैन हैव टर्म्स which have constant like 3, 4, -3 एटसेट्रा। ऐसा होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक अगर इक्वेशन दिया हुआ 3x² प्लस 4x, तो यहाँ अगर पूछेगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो वो 3 है, और यही 3 जो होता है ना, वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और क्या, x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो ये जो 4 होता है, जो x के साथ जुड़ा होता है, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा कांस्टेंट। अब कुछ और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम लोग जीरोस कैसे निकालेंगे किसी भी इक्वेशन का, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका अगर सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें इस चैप्टर में आगे निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा ना, वो आएगा -b/a। ये जो b यहाँ पर है और ये जो a यहाँ पर है, जो कि कांस्टेंट टर्म है, वही हो जाएगा -b/a। तो -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये हो जाएगा अपना सम ऑफ जीरोस। और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछेगा, दो ही चीज पूछता है, एक सम ऑफ जीरोस पूछता है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस क्या, अल्फा इंटू बीटा। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है c/a। c बाय क्या होता है, c जो हो गया वो हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म, जो कि लास्ट वाला होता है, यहाँ पर जो c होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, c/a, और सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, -b/a, ठीक है। एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर एग्जांपल हो गया कि x² है प्लस 6x प्लस 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू क्या है, ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, c 6, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, जो कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। b6 कैसे होता है, इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है। तो यहाँ ax² मतलब a का वैल्यू 1 हो गया, bx मतलब 6x, यानी b का वैल्यू 6 हो गया, और c का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। तो अगर सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a। तो -b यानी कि -6, और a क्या हो गया 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a। c/a अगर निकालना होगा, तो c क्या है अपना 9, और a क्या है 1, यानी कि -6/1 और 9/1, ठीक है। इस तरह हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो यही सब फॉर्मूलाज का यूज करके इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जितने एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हो गया डिग्री, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये हो गया उसका बेसिक टर्म्स, लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, और ये हो गया सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, और ये उसका बेसिक निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग आगे इसका
एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।